अगले श्लोक में महाराज भर्तृहरि कहते हैं, जन्म मृत्यु से, विद्युत के समान अस्थिर यौवन वार्धक्य से, संतोष धन की लिप्सा से, शांति सुख तरुण युवतियों के विलासों से, गुण डाह करने वाले दुष्ट जनों से, वन सर्पों से, राजा दुर्जनों से, ऐश्वर्य अस्थिरता से आक्रांत है। भर्तृहरि की बड़ी मजेदार बात है, इस श्लोक का अर्थ बहुत गहरा है। कौन किससे डरा हुआ है? आक्रांत कौन है? भयभीत है, परेशान है। कौन किससे? मृत्यु से परेशान है, मरने से परेशान है, मरने से डरा हुआ है। जन्म हुआ लेकिन कब मर जाएंगे पता ही नहीं है, ठिकाना ही नहीं है। इससे जन्म और जीवन किससे परेशान है? तो मरने से। अस्थिर यौवन किससे परेशान है? वार्धक्य यानी बुढ़ापे से। दो चार बाल सफेद हो गए तो डर लगता है, परेशान हो जाता है। फिर झुर्रियाँ आने लगी, जैसे बिजली आती है और चली जाती है, यौवन आती है और चली जाती है। एक कहानी है 99 का फेर। एक आदमी बड़ी शांति से सुखपूर्वक रह रहा था, सुख चैन से रहते थे, आनंद से रहते थे, रोज कमाते खाते थे और मजे से पति पत्नी भोजन करते और सो जाया करते थे। उनके बगल में एक सेठ रहता था, वह बिजनेस व्यापार जोड़ तोड़ कर करता रहता था पैसा कमाने के लिए। एक दिन सेठ की पत्नी बोली कि हम लोग इतना परेशान रहते हैं और ये दोनों पति पत्नी के पास तो कुछ नहीं है, फिर इतने प्रसन्न क्यों रहते हैं? जेब खाली है फिर भी खुश है, बहुत खुश है, बहुत सुखी रहते हैं, बहुत हंसते खिलखिलाते रहते हैं, दिन भर हंसते मुस्कुराते रहते हैं। तो सेठ बोला इन्हें परेशान करना पड़ेगा। उसने चुपके से इनके घर में 99 रुपया डाल दिया। अब दोनों ने देखा और सोचा कि 1 रुपया और हो जाए तो 100 रुपये हो जाएंगे। सस्ते का जमाना था, उस समय 4-8 आना बहुत होता था, तो उनके पास जो अपना 4-8 आना था बटोरने लगे। बहुत मुश्किल से 12 आना बटोर पाए। अब लगा 4 आने और मिल जाए तो 100 रुपया हो जाएगा, तो फिर हम निश्चिंत हो जाएंगे। फिर उसने अठंडी डाल दी सेठ ने। अब उनके पास हो गया 100 रुपये 4 आने। फिर दोनों पति पत्नी सोचा 99 और मिल जाता तो इसे 100 बना लेंगे। जब जब 99 से 100 बनता था तब तक वो सेठ 1 रुपया डाल देता था। फिर पति पत्नी को 99 की चिंता लग जाती थी। कुल मिलाकर के 99 के फेर में ऐसा डाला कि जो हंसता खिलखिलाता दंपत्ति अब निश्चिंत नहीं रह पाए। 99 के फेर में उसी के जुगत जुगाड़ में लगे रहे। भर्तृहरि कहते हैं संतोष आक्रांत रहता है धन से कि कहीं धन घट न जाए। गरीब दंपत्ति परम तृप्त थे और सुखी से रहते थे, संतोष से रहते थे, लेकिन 99 डाला 1 रुपया मिल जाए उससे वो परेशान हो गए, आक्रांत हो गए। धन लिप्सा कहाँ जहाँ लगी वहाँ संतोष गया, तो संतोष परेशान धन लिप्सा से। शांति सुख में बैठे हैं, आनंद विहार कर रहे हैं, लेकिन परेशान हैं युवतियों के विलासों से। तपस्या कर रहे हैं, तपस्या बड़े बड़े लोग करते रहते हैं। पायल की रुंझिन हुई मन भटका, अच्छे भले जी रहे हैं, महिला आ गई बस खत्म। और गुणवान परेशान है ईर्ष्यालुओं से, तो प्रतिभाशालियों को आक्रांत करता है ईर्ष्यालु, दाह करने वाले, जलने वाले। और वन परेशान रहता है सर्पों से। वन में आदमी सुख से विचरण कर सकता है, लेकिन सांप घूमने दे तब ना। मन की शांति को कौन बाधित करता है? तो सांप इधर उधर फुफकारने से। इसलिए किसी को चैन से रहने नहीं देते वन में। वन में हरियाली है, बहुत शांति है, बहुत सुख है, लेकिन उसको कौन नष्ट करता है? तो सांप। वन में बहुत हरियाली, लेकिन सुख से कोई नहीं सो सकता। सांप आकर काट लिया तो चिंता बनी रहती है। और राजा किससे परेशान रहता है, किससे भयभीत रहता है? कुटिल जनों से, दुर्जनों से। हस्तिनापुर जैसा अभेद्य वैभवशाली पराक्रमी साम्राज्य किससे परेशान रहा? शकुनी मामाओं से। एक शकुनी मामा पका रहा है सभी को। इसलिए संसार में जो भी पदार्थ है किसी न किसी से आक्रांत है, परेशान है। और जो किसी से आक्रांत नहीं है वो कौन है? वो है पर ब्रह्म परमात्मा। इसलिए पर ब्रह्म परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। भर्तृहरि के एक श्लोक बड़े मार्मिक है।